हाय दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग वाक्यों के वर्गीकरण यानी वाक्यों को पहचानने के तरीके के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग की इससे पहले रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों के बारे में इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उन वाक्यों को कैसे पहचाने इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य जो होते हैं उन वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन वाक्यों को पहचाना जाए। तो चलिए, पहला वाक्य है, ठीक है, पहला वाक्य जो है अर्थ के आधार पर विधानवाचक, जिसको हम विधिवाचक भी कहते हैं। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य को हम के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसकी परिभाषा को हम जानते हैं। लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि जिस वाक्य में कोई कार्य के होने की बात नजर आए उसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक। या जब कोई सामान्य जानकारी दी जाए, ठीक है, जिस भी वाक्य में कोई कार्य के होने की बात नजर आए तो वैसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहेंगे। या फिर कोई भी वाक्य जिससे लगे कि सामान्य जानकारी दी जा रही है उस वाक्य के माध्यम से, तो उसको भी हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल में है दिया हो गया, रमेश खाना खा रहा है। ठीक है, रमेश खाना खा रहा है। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इस वाक्य में मतलब कोई कार्य के होने की बात नजर आ रही है, यानी कौन सा कार्य हो रहा है? खाना खाने का। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, माँ कपड़े धोती है, इसमें भी कोई कार्य की होने की बात हो रही है, कपड़ा धोना। ठीक है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य हो गया। दिन निकल आया, देखिए यहाँ पे दिन निकल आया, दिन निकल आया कहने का सेंस क्या है? यानी कोई कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य हो गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई जानकारी दी जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या मोदी हैं। ठीक है, तो ये सभी वाक्य क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य हो गया। तो विधानवाचक वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा वाक्य है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक से ही आप लोग समझ रहे हैं, नहीं जिसमें लगा हो। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने की बात हो, ठीक है, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने की बात हो वैसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, राजू नहीं खाना बना रहा है। क्या हो गया? नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य हो गया। मेरा नाम राहुल नहीं है। ठीक है, तो जहां भी नहीं लगा हो समझिए कि नकारात्मक वाक्य है। अगले वाक्य को देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको समझते हैं। लिखा हुआ है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे या किए जाए। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे या किए जाए तो वैसे वाक्य को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुमने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ, इससे समझ आइएगा कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल में जैसे क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। या फिर तुमने उससे क्यों बोला था, ये भी क्या प्रश्न किया जा रहा है कि तुमने उससे क्यों बोला था, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि जिस वाक्य में आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, घृणा, दुख के भाव प्रकट हो वैसे वाक्य कौन से कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, वाह क्या दृश्य है। ठीक है, क्या हो रहा? आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना इसमें, वाह क्या दृश्य है कहने का मतलब यही ना हुआ। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे तुम फिर आ गई। ठीक है, कि क्या है? आश्चर्य हुआ ना कि अरे तुम फिर आ गई, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, सलाह का बोध हो। ठीक है, जिस भी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, सलाह का बोध हो वैसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, रमेश बैठकर पढ़ो। ठीक है, इसमें क्या, रमेश बैठकर पढ़ो, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। ठीक है, सलाह भी कह सकते हैं। ठीक है, कृपया तुम बैठकर पढ़ो।
ठीक है, बच्चों को शिक्षित करो। क्या है? सलाह दिया जा रहा है, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, सलाह दिया जा रहा है। तो इस तरह से वाक्य में जिस भी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश या सलाह का बोध आपको प्रकट दिखाई दे तो वैसे वाक्यों को आप आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। छठा, इच्छावाचक वाक्य। इसमें कहा गया, परिभाषा इसका लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाए। ठीक है, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाए वैसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि मैं फल खाना चाहता हूँ। क्या हुआ? इसमें इच्छा प्रकट हो रही है ना, मैं फल खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है? इच्छा हो रहा है, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो घूम कर आए, ये भी इच्छा हो रहा है। ठीक है, ये भी इच्छावाचक वाक्य हो गया। काश मैं भैया को राखी बांध पाती। ठीक है, ये भी इच्छा हो रहा है। ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, ये क्या है? शुभकामनाएं दी जा रही है, आशीर्वाद भी कह सकते हैं। इस तरह से ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। आगे चलते हैं। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में संदेह या संभावना दिखाई दे वैसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। शायद वह कलकत्ता जाएगी। इसमें क्या है? संदेह है, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। हो सकता है कि रवि कल आए, संभव है कि कल वर्षा हो। ठीक है, इस तरह के वाक्य क्या हो गए? संदेहवाचक वाक्य हो गया। आठवां देखते हैं, लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा लिखा हुआ है कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताने लगे, यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताने लगे, या जब एक क्रिया या कार्य दूसरी क्रिया कार्य पर निर्भर हो, तो ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब देखिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, और एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताने लगे। देखिए, बता भी रहा है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो, अगर पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, यदि वर्षा होगी तो क्या, तो आगे लिखा हुआ है फसल अच्छी होगी। तो यानी इधर का तो से पहले का जो पार्ट है वो किस पे निर्भर है? फसल अच्छी होगी इस पे निर्भर है। तो ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि नए जूते लोगे तभी दौड़ने जाऊंगा। यदि नए जूते लोगे तभी दौड़ने जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को आप समझ सकते हैं। ये सभी वाक्य किस में आ गए? संकेतवाचक वाक्य में। तो वाक्य यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो चुका है। हम लोग रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों को जान चुके हैं। अभी हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्यों को जानने हैं। इस प्रकार से वाक्य खत्म हो गया। इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।